17 अगस्त से अपने घर में आ जाएंगे सूर्य। कर्क से सिंह राशि में करेंगे प्रवेश। ऐसे में जब अपने घर से पीएम मोदी को देखेंगे सूर्य, तब देश की राजनीति में लाएंगे कौन सा बड़ा बदलाव। सूर्य के तेज से मिलने वाली अद्भुत ताकत क्या पीएम मोदी की मुश्किलें करेंगी हल। पीएम मोदी की कुंडली में सूर्य का गोचर क्या कुछ ला रहा है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। ग्रहों के राजा सूर्य, जिन्हें सत्ता, शोहरत, पिता और कहते हैं कि प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। कहते हैं कि भाई जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान हो, वो व्यक्ति को एक राजा की तरह बना कर रखते हैं। और आज हम जानेंगे कि जो कि देखिए 17 अगस्त से रात्रि 1:05 पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। देखिए ज्योतिषों में कहा जा रहा है कि सूर्य इस बार अपने ही घर में आ रहे हैं। जी हाँ, सूर्य इस बार कर्क राशि से निकलकर अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसे में अपने घर में बैठकर सूर्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखेंगे। और ऐसे में सूर्य का ये राशि परिवर्तन मोदी जी के लिए क्या कुछ ला रहा है, क्योंकि देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन जब जब होता है इसका प्रभाव तकरीबन 1 महीना मान के चलिए। और देखिए कहते हैं कि सूर्य ने ही अब तक मोदी को सब कुछ दिया है, सत्ता, राजनीति, हर चीज़। जिस शीर्ष पद पर आज मोदी जी विराजमान है वो भी सूर्य के कारण ही। और ऐसे में सूर्य का राशि परिवर्तन मोदी जी के लिए इस वक्त क्या कुछ लेकर आ रहा है, आज हम ये जानेंगे आचार्य जी से। सर, सबसे पहले जानना चाहती हूँ मोदी जी की कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या किस ओर संकेत कर रही है। जी देखिए, मोदी जी की कुंडली में सबसे पहले अब हम थोड़ा सा समझ लें। हालांकि सबके सामने कई बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आ चुकी है, सबको रट भी चुकी होगी, लेकिन अभी हम इनके लग्न चार्ट पर ध्यान दे दें कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मंगल चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठा है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति है जो कि वर्तमान में वक्री है शनि के साथ ही, और राहु आता है इनके पंचम भाव में, संतान सुख के भाव में। राहु आ जाने के बाद संतान सुख शून्य हो जाता है, तो यह दिख गया। और दूसरी चीज़ हम बात करें, इनके महत्वपूर्ण जो घर हैं उनमें आ जाता है दशम भाव, जहाँ पे शुक्र और शनि की युति है, और साथ ही साथ एकादश भाव जहाँ पे सूर्य केतु बुध है। अब यहाँ पर सूर्य का जो रोल आता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, बिल्कुल सही कहा आपने, जो सत्ता सुख इन्होंने दिया। देखिए नवम और दशम भाव में जब भी सूर्य और बुध की युति बनेगी, नवम और दशम में, तो यह आपको व्यापार में चरम पर ले जाएगी जी। लेकिन यही युति अगर एकादश भाव में, द्वादश भाव में बढ़ती है, तो यह अगर द्वादश भाव में जा रही है मोक्ष भाव में, तो यह ले जाकर आपको बिठा देगी धर्म के किसी शीर्ष पद पर। आपको किसी बड़े शंकराचार्य की उपाधि दे देगी, या कोई अन्य धर्म से जुड़ा हुआ कोई पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दे देगा। लेकिन यहाँ पर एकादश भाव में आ गया है इनके, तो इनको धर्म, और क्योंकि यहाँ केतु आ गया तो इनको धर्म और अपने संप्रदाय से जुड़े हुए कट्टरपंथता के चलते राजनीति में यह चरम सुख दिया है इनको सूर्य। अब बात करें कि हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह, कविता जी आप भी जानते हैं कि जब अपने घर में होता है, साधारणतया मनुष्य भी जब अपने घर में पहुंच जाता है तो वह उसका शक्ति और उसकी शक्ति संचार बढ़ जाती है। वह कहीं ना कहीं उसके अंदर अद्भुत शक्ति का वह प्रभाव देखता है और वह अपने आप में खुलापन महसूस करता है। यही चीज यहाँ पर ग्रहीत वर्तमान गोचर भी कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में यहाँ से निकलकर नवम भाव से इनके अगर देखा जाए, जो वर्तमान में जो सूर्य है वो वर्तमान गोचर में वह इनके नवम भाव यानी कि कर्क राशि में है। अब यह निकलकर सिंह राशि यानी कि इनके जो है वह दशम भाव, जो इनके कर्म का भाग्य है, कर्म का यह हाउस माना जाता है, और कहीं ना कहीं यही इनको वर्चस्व दे रहा है, यही इनका सुख दे रहा है। और यहाँ पर शनि शुक्र पहले से ही लग्न कुंडली में मौजूद हैं, जो कि इनको कहीं ना कहीं आकर्षण से परिपूर्ण किए हैं। अब एक शब्द आपने शुरुआत में कहा था कि सूर्य किन किन चीजों का कारक है, तो उसमें सबसे प्रमुख कारक जो लिया जाता है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। इस धरा पर सूर्य से बढ़कर या सूर्य के अलावा
कोई ऊर्जा का कोई और साधन नहीं है और सूर्य को ही शक्ति का आधार माना जाता है। तो सूर्य का अपनी राशि में आना जाहिर सी बात है इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति संरचना करेगा। और बहुत दिनों से जो आप देख रहे हैं इनके व्यवहार में और इनके जीवन में जो थोड़ा सा डलनेस आई है, जो थोड़ा सा हमको लगता है कि वह तीक्ष्णपन, वह तेजी इनके जीवन में नहीं रह गई है, वह कहीं ना कहीं एक बार फिर से सूर्य इनको देता हुआ नजर आ रहा है। और अभी थोड़ा सा ये अगर वर्तमान में हम देखें, वर्तमान समय से इनके बीते हुए समय को थोड़ा सा अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो 2020 सितंबर के बाद से अब तक जो समय रहा है इस गोचर तक का, वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लिए मानसिक और आत्मीय पीड़ा का रहा है। कुछ निर्णय यह अपने अनुसार नहीं ले पाए हैं इस दौरान, जिसकी वजह से ये अपने आप में ये कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ग्लानि भाव महसूस कराता है। तो यह कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भाव देता है इनको। तो वह कहीं ना कहीं अब कर्क से निकलकर जब अपने राशि में आएगा, और क्योंकि यह दशम भाव इनके लग्न का आ रहा है, तो वहां पर इनको अद्भुत शक्ति देगा, अद्भुत ताकत देगा। और एक बार फिर से इनकी आत्मीय शक्ति जो है, जिसको हम कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि कुछ इनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, वह दिव्य शक्तियां एक बार फिर से इनको ऊर्जावान करेगी और अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर एक बार फिर से यह पूर्णतया फोकस कर पाएंगे। इस गोचर का इसका पूर्ण लाभ नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। कविता जी, लेकिन आचार्य जी अगर देखिए आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो आम आदमी तो यही जानना चाहेगा ना कि भाई मोदी जी की कुंडली में जो सूर्य का गोचर हो रहा है, जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से प्रभाव दे रहा है, उन्हें क्या मिल रहा है? देखिए, जब भी हम किसी राजा की कुंडली देखते हैं या हम अपने, जैसे हम जिस प्रांत में है उस मुख्यमंत्री की कुंडली देखते हैं या फिर प्रधानमंत्री की कुंडली देखते हैं, तो जाहिर सी बात है वह पूरे राष्ट्र के साथ साथ उस राष्ट्र में जन्मे, उस जन्मस्थली अगर किसी की है वह और विदेश में भी रह रहा है, तो उनके ग्रहों को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि राजा का कर्म जो है वह जनता के लिए ही होता है और वह सकारात्मक करेगा तो सकारात्मक फल मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव उसकी कुंडली में होगा तो नकारात्मक होगा। अब इसको इस तरीके से देखें कि अगर नरेंद्र मोदी की कुंडली में सूर्य पीड़ित होकर और अगर इनको यह गोचर कष्ट दे रहा होता तो कहीं न कहीं इनके ऊर्जा में कमी कर देता, इनकी शक्तियों में कमी कर देता, इनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी कर देता, इनका वर्चस्व इस तरीके से, तो कहीं न कहीं वह लॉस जो है वह इनकी जनता को भी उठाना पड़ता। तो कहीं न कहीं यह गोचर भारतवर्ष की जनता के लिए भी शुभ है और इनका सूर्यदेव का सिंह राशि में आ जाना हम सबके लिए एक नई शक्ति देगा। जिस महामारी से हम पिछले 2 साल से परेशान थे उसमें भी कहीं न कहीं अब आराम मिलता। लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, नए नए अपने संरचना ले रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें इस बार सरकार पहली बार आप देखेंगी कि पूर्ण रूप से अपने लिए प्लान तैयार करके पहली बार, अब तक सिर्फ जबानी रूप से हुआ है, लेकिन पहली बार सरकार खुद सतर्क होकर इस पर अग्रणी रहेगी और कहीं ना कहीं कठोर कदम नरेंद्र मोदी जी इस पर इस बार उठाएंगे। जो कि पिछली बार शायद हम लोगों को लगा कि कुछ ढिलाई हुई है, कुछ शक्ति और ज़्यादा बरती जानी चाहिए थी, कुछ लूप होल सत्ता में रहे हैं, वह जो सुख है कहीं ना कहीं इनके आत्मशक्ति को बढ़ा देगा और इनके अंदर विल पावर जो है वह तो आपको बढ़ाएगा। इसके साथ साथ इनके जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, इनके साथ में इनके कार्यकर्ता के रूप में हम अब उनको मानेंगे जो IAS-PCS इनके ये उनके सहयोग में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रभावशाली होंगे, वह परिवर्तन यह दिखाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई सूर्य का ही राशि परिवर्तन PM मोदी जी को खासी ऊर्जा देगा और इसके साथ ही साथ हमारे देश को भी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन आइए ज़्यादा ज़्यादा ये जान लेते हैं, देखिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है और आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा है, तो ऐसे में सूर्य को कैसे बलवान करें? सरल उपाय। देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम है कि अगर आपके घर में उपलब्धता हो जाती है आसानी से तो देसी गाय, बाजार का मत लीजिए। बाजार का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि शायद आज वर्तमान समय में हम ही ऐसा एक हमारा धर्म है जो कि शुद्धता के आधार पर हर चीज़ पे निर्भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा मिश्रण आ रहा है और कई जगहों पर हमने देखा है, कई समाचार हमने सुने हैं कि बहुत गलत चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं और विशेष करके छोटे छोटे जो पूजा सामग्री के लिए घी इत्यादि आती हैं उनका प्रयोग मत करिएगा। आप सिर्फ उसकी जगह गंगा जल का प्रयोग करिए। और अगर आप प्रातः हो सके अगर शुद्ध देसी घी घर का आपको मिल जाए, हम सब ग्रामीण एरिया से रहने वाले हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आप मंगा लें अपने ग्रामीण एरिया से। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो उससे आप प्रातः काल एक दीपक जलाकर उससे अर्घ दें। आप मानते हैं कि जो सबसे बड़ा व्रत है सूर्य के लिए वह छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। आज वह पूरे विश्व में एक स्थान ले रहा है। पहले एक क्षेत्रीय व्रत के रूप में वह था, लेकिन सूर्य का सबसे और उसमें भी उनको दीपक से अर्घ दिया जाता है क्योंकि वह बल देता है उनको मजबूत करने के लिए। सूर्य को जब हमें शांत करना हो, शुभता का फल लेना हो, तो हम प्रातःकाल उसको जल दे दें। अगर वह पीड़ित होकर बैठा हुआ है, निम्न की डिग्री में बैठा हो, तो उसको आप घी से अर्घ दें दीप जला के। यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। किसी भी मानव जीवन में कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, पीड़ित है, विशेष करके कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो शीर्ष के पद पे बैठे हुए हैं और वो अपना निर्णय ही नहीं ले पाते, कोई ना कोई उनको रोक देता है, कहीं ना कहीं उनके निर्णय पर क्वेश्चन उठा दिया जाता है, तो वह कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। कविता जी, चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।